नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए राहु गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे राहु? जी हाँ, सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा प्राप्त दैत्यों के सेनापति राहु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 20 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। गुरु की राशि में गोचर करते हुए राहु उतना सहज नहीं महसूस कर रहे थे जितना शनि की राशि मित्र की राशि में महसूस करेंगे। कोई भी पाप ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव दे करके जाता है। दूसरी बात, 16 मार्च से राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को, नेतृत्व क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है। और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो असीम विस्तार के कारक हैं, तो राहु इन गुणों में वृद्धि ही करेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र व्यक्ति के सीखने और खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है और राहु व्यक्ति को विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देते हैं। राहु जब पूर्वा भाद्रपद में होते हैं तो टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ज़बरदस्त लाभ देते हैं। तो जाते जाते सिंह राशि के जातकों को राहु क्या देकर जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि राहु किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आप ये कैसे जान पाएंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे,
सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे, अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं, दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, सप्तम दृष्टि धन के भाव पर और नवम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में आएंगे 7वें भाव में, और शनिदेव 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके 8वें भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए, राहु सिंह राशि के जातकों के लिए पूरी तरह से अकारक हैं। शनि सिंह राशि के लिए पूरी तरह से अकारक हैं, क्योंकि सिंह राशि के जातक के स्वामी, सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्य के प्रबल शत्रु हैं शनि और सूर्य के प्रबल शत्रु हैं राहु। तो ज्यादातर मामलों में सिर्फ उस स्थिति को छोड़कर जब आपकी जन्म कुंडली में शनि या राहु अच्छी स्थिति में हो, तब तो शनि और राहु के गोचर का अच्छा फल आपको मिल सकता है। अन्यथा अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु अच्छे नहीं हैं तो शनि राहु आपको कष्ट देने के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते हैं, और यही आपके साथ हो रहा है लगातार पिछले 16 महीनों से। 30 अक्टूबर 2023 की वो तिथि थी जब राहु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आए। अष्टम भाव बहुत ही खराब भाव है और यहाँ पर राहु का गोचर सिंह राशि के जातकों को कई तरह के समस्याएं लेकर के आया होगा। कुछ जातकों के लिए राहु का अष्टम में गोचर इतना खराब फल देने वाला रहा होगा कि जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु यहाँ पर आए, 15-20 दिन या 1 महीने के भीतर अचानक से स्वास्थ्य इतना ज़्यादा खराब हुआ होगा कि लंबे समय तक आप अस्पताल के, डॉक्टर के, मेडिकल स्टोर के चक्कर लगाते रहे होंगे। चक्कर लगाने को बाध्य कर दिया होगा राहु ने। ये आपके साथ हुआ होगा जब राहु अष्टम भाव में आए, उसके 1 महीने या 15 दिन के भीतर, यानी दिसंबर 2023 और जनवरी 2024, ये 2 महीने आपके लिए ऐसे रहे होंगे जब आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। दूसरी चीज, जब राहु यहाँ पर आए तो
रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध आपकी कुंडली में लाभ के भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपके इनकम को शो करता है, दूसरा भाव धन के संचय को शो करता है और 8वां भाव आकस्मिक धन लाभ या आकस्मिक धन हानि को शो करता है। अब सिंह राशि के लिए आकस्मिक धन लाभ की तो कल्पना नहीं की जा सकती राहु से। हाँ, दूसरी घटना आपके साथ ये जरूर हुई होगी कि अचानक से धन हानि हुई होगी। अब वो धन हानि कैसे हुई होगी? रेवती नक्षत्र में थे, बुध के नक्षत्र में थे, लाभ के भाव के स्वामी हैं बुध। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो थोड़े में संतुष्ट नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा असीम विस्तार के कारक होते हैं। आपकी इच्छाओं को बहुत अधिक बढ़ा दिया होगा। 11वें भाव का जब फल दे रहे थे, 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है और आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बेहद प्रयत्नशील हुए होंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो ना तो लीगल देखता है ना इलीगल देखता है, केवल और केवल चीजों को पाना चाहता है। 11वां भाव आपकी मित्रों का होता है। आपने अपने मित्रों से बात की होगी, अपने मित्रों से राय ली होगी किस तरह से ज्यादा धन प्राप्त किया जाए। और राहु तो अनैतिक कार्यों का ग्रह है, पाप ग्रह है। जुआ, शराब, लॉटरी, सट्टा, ये सब राहु का अधिकार क्षेत्र है। हो सकता है कुछ जातकों के अंदर जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र हुई हो कि उन्होंने जुए में, सट्टे में, लॉटरी में बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया हो और सारा पैसा गंवा दिया हो। अनैतिक कार्यों में धन आपका डूब गया होगा। फिर भी आपके पास जो संचित धन था वो तो नष्ट हुआ ही हुआ। राहु ने आपको कर्ज लेने के लिए भी प्रेरित किया होगा। 12वें भाव पे दृष्टि है, खर्चे, तो वो खर्चे कहाँ पर? लॉटरी में, शेयर में, सट्टे में, जुए में। कहाँ से पैसा जल्द से जल्द आ जाए, ये प्रवृत्ति जब आपके अंदर डेवलप हुई तो आपका धन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तीसरी चीज, 8वें भाव में गोचर करते हुए कुछ जातकों के साथ जिनकी जन्म कुंडली में राहु ज्यादा ही खराब रहे होंगे, उनका विदेशों में पैसा फंस गया होगा, विदेशी व्यापार में पैसा फंस गया होगा। कोई बड़ी बिजनेस डील आपने की होगी और उसमें आपका पैसा फंस गया होगा, बहुत बड़ी हानि हुई होगी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। क्योंकि 12वें भाव पर दृष्टि थी। 12वां भाव जो होता है ये हानियों का होता, लॉसेस का होता है। कमेंट करके बताइएगा इस तरह की घटनाएं आपके साथ हुई होंगी, स्वास्थ्य संबंधी, धन संबंधी, व्यापार संबंधी। और राहु की दृष्टि चौथे भाव पर थी। 11वां भाव आपके मित्रों का होता है, दूसरा भाव आपके रिलेटिव्स का होता है, चौथा भाव आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है, आपका परिवार होता है, और सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है। और इसमें शनि बैठे थे। चारों ही भावों के अशुभ फल आपको मिले, आपके मित्रों से, रिलेटिव से, परिवार से, जीवन साथी से। संबंधों को खराब किया राहु ने, छोटी सी बात को बहुत बड़ा तूल दे करके रिश्ते खराब कर दिए होंगे। ये तो रही स्थिति।
जब बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इसके बाद 8 जुलाई को राहु ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिया। जब 8 जुलाई को राहु ने नक्षत्र परिवर्तन किया तो उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में राहु का गोचर हुआ, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और नवांश वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। तो 8 जुलाई से लेकर के 8 सितंबर तक 2 माह तक, चूंकि मंगल से राहु की नैसर्गिक शत्रुता है, क्रोध और उग्रता बढ़ती है, विस्फोटक स्थिति बन जाती है। मंगल राहु का अंगारक योग तो जला करके राख कर देना वाला योग होता है। तो घर की सुख शांति को जला करके राख कर दिया। प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद उत्पन्न हो गया, या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के चक्कर में या प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद इतना बढ़ा कि लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ गई होगी इन 2 महीनों के अंदर। लेकिन इसके बाद 8 सितंबर के बाद स्थितियों में थोड़ा सुधार देखने को मिला होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे 16 महीनों में सिंह राशि को राहु ने कष्ट ही दिया हो, ऐसा नहीं है। 8 सितंबर के बाद राहु उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में आए, और तीसरे चरण के स्वामी होते हैं शुक्र, और नवांश जो है वो तुला राशि का होता है। तो यहाँ पर जब तीसरे भाव का फल देना शुरू किया राहु ने, तो विदेशों से आपके व्यापारिक संबंधों में सुधार आया। क्योंकि शुक्र राहु के मित्र हैं, और शुक्र आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं। तो कैरियर में, बिजनेस में सुधार आया। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो जो रिलेटिव आपसे दूर हो गए थे, मित्र आपसे दूर हो गए थे, आपके जो रिलेशंस खराब हुए थे, लव लाइफ डिस्टर्ब हो गई, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई, ये सारी चीज़ों में सुधार आना शुरू हुआ 8 सितंबर, और 10 सितंबर तक काफ़ी कुछ आपको सुधार देखने को मिला होगा। कमेंट चाहूँगा, बताइएगा कि क्या ऐसा हुआ था। 10 नवंबर के बाद राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में गए, जिसके स्वामी बुध थे, और कन्या नवांश था, तो धन भाव का फल देना शुरू किया। तो आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया, धन का संचय होना शुरू हुआ। पैसे जो आपके बिखरे हुए थे, इधर उधर फैले हुए थे, जो डूबे हुए थे, वो पैसे आपको मिलने शुरू हुए। अचानक से धन लाभ भी हुआ होगा, क्योंकि बुध भी राहु के मित्र हैं। तो मित्र के राशि का जब फल देंगे तो अच्छे फल आपको मिले होंगे। लेकिन 12 जनवरी से स्थितियों में फिर परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन 16 मार्च तक रहा। क्योंकि उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में आ गए राहु, उसके स्वामी सूर्य हैं, नवांश जो हैं वो सिंह राशि का है, तो लग्न के भाव का फल देना शुरू किया। और चूंकि सूर्य और राहु में नैसर्गिक शत्रुता है, तो स्वाभाविक रूप से 12 जनवरी से 16 मार्च तक राहु ने आपको एक बार फिर से कष्ट ही दिया होगा। आपके मन में डर, चिंता, भय, तनाव की स्थितियां बनी होंगी, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, पैसे को लेकर समस्या पैदा हुई होगी, रिलेशंस खराब हो गए होंगे, आपके व्यक्तित्व पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके स्वभाव पर, आपकी वाणी पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन अब राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो ये सारी समस्याएं जो मैंने बताई आपके जीवन में जो चल रही थी, इन समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। और 18 मई को जब राहु राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो उसके बाद आने वाले 18 माह तक किस राह का फल आपको देंगे, इस पर चर्चा इस वीडियो में नहीं कर सकता हूं। उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा और उस पर चर्चा होगी। हालांकि अभी राहु आपकी कुंडली के 8वें भाव में रहेंगे 18 मई तक, तो आप राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि जाते जाते राहु शुभ फल तो दे, लेकिन एकाध कोई झटका न दे कर चले जाएं। इससे आपको सावधान रहना है, तो राहु का उपाय भी कर लीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर।
जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।